भाई कितने क्रिएटिव लोग हैं हमारे आईडब्ल्यूसी के समाज में, कितने तेजस्वी लोग हैं। ये रेसलमेनिया का आप अपडेटेड पोस्टर देख सकते हो, जहाँ पे पहले रोमन रेन, सीएम पंक, ब्रॉक लेसनर, कोडी रोड्स ये सुपरस्टार थे, लेकिन ये बदल चुके हैं सेलिब्रिटीज से। और यहाँ पे आप ले लियोटी को देख सकते हो, स्पीड यहाँ पे है, पैट मैकेफी हैं, फिर जेली रोलर, पीछे टॉम ब्रेडी को भी अभी डाल दिया इसमें, जो कि अभी कंफर्म नहीं है कि क्या उनका रोल होगा रेसलमेनिया में या फिर नहीं, क्योंकि डब्ल्यू ने इस साल की रेसलमेनिया को ऐसे बर्बाद किया है, मतलब अपने अभी तक पूरी कोशिशें करी हैं। वैसे सेलिब्रिटी वाली चीज़ में आई थिंक मैं स्पीड को फिर भी एक्सेप्शन मानूंगा, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं उनकी स्टोरी लाइन तो बढ़िया है, लेकिन हाँ, बाकी के केस में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वही बात है कि डब्ल्यू के अपने जो टिकट्स हैं वो बेचने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से उनको लग रहा है कि सेलिब्रिटी इन्वॉल्वमेंट से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, एंड दैट इज़ नॉट द रियलिटी। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में, और आरी मैनुअल से सबसे पहले शुरू करते हैं। तो कल वाली वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था डब्ल्यू में इस समय क्या चल रहा है। भाई आरी मैनुअल की तो सोशल मीडिया पे लंका लगा दी है फैंस ने। यहाँ पे आप देखो, ये उनका ट्वीट है, कोट करके उन्होंने ट्वीट किया, जिस पे 50 भी लाइक्स नहीं है और 1000 से ज़्यादा यहाँ पे कमेंट्स हैं, और लोग यहाँ पे आर मैनुअल को गालियाँ दे रहे हैं, उनको TKO छोड़ने को बोल रहे हैं, उनको डब्ल्यू को उन्होंने जो शिकंजा कसा हुआ है उससे हटने के लिए बोल रहे हैं, क्या क्या बातें बोल रहे हैं आप खुद ही सोच लो भाई, जिसमें अभी 50 लाइक्स भी नहीं है उस ट्वीट में, लेकिन 1000 यहाँ पे कॉमेंट्स हो चुके हैं। ये तो मैं कॉमेंट की बात कर रहा हूँ, फिर अगर आप कोट्स देखोगे तो वो बिल्कुल अलग हैं। तो लोगों, क्योंकि जैसी बात बाहर आई कि भाई पैट मैकेफी को लाना आरी मैनुअल का डिसीजन था, उसके बाद सारे के सारे लोग जो हैं, जो सारे फैंस हैं, वो फट गए आरी मैनुअल के ऊपर। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर एक्टिव चैटर हो तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल एच का ये कहना था पैट मैकेफी के बारे में, ये अनरियल डॉक्यूमेंट्री को डिस्कस करते हुए भी, जो हम छोटे छोटे करके हमने अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया था इसको, वहाँ पर पैट मैकेफी के बारे में उन्होंने बोला था कि वो फेस ऑफ द कंपनी है बहुत सारे फैंस के लिए। अब इसको दो तरीके से लिया लोगों ने, एक ने तो बोल दिया कि भैया ये फेस ऑफ द कंपनी है, मतलब रोमन रेंस और कोडी से कंपेयर कर दिया सीधा ही, लेकिन फिर एक समाज ने ये भी बोला कि ट्रिपल एच का कहना ये है, जो थोड़ा बहुत उनको डिफेंड कर रहे थे, कि बहुत सारे फैंस के लिए, उन फैंस के लिए जो कि डब्ल्यू से इतना फेमिलियर नहीं है, लेकिन वो पैट मैकेफी को जानते हैं। तो अब ये स्टेटमेंट के ऊपर हम कॉमेंट नहीं करने वाले कि भाई ये सही है या गलत है, लेकिन ट्रिपल एच की ये स्टेटमेंट आ चुकी है पैट मैकेफी के लिए, और जितना मैंने पास से चीज़ें देखी हैं, समझी हैं डब्ल्यू के बारे में, जैसे भी रिलेशन वर्क करता है, पैट मैकेफी और ट्रिपल एच के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब हर मौके पे ट्रिपल एच कभी भी नहीं चूकेंगे कि पैट मैकेफी को वो लेके आए। तो अभी भी क्या हमसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सामने नहीं आ रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैट मैकेफी आरी मैनुअल से आए हैं तो उसमें ट्रिपल एच का कोई लेना देना ही ना हो। क्या पता चीज़ें बाहर अभी इस तरीके से आ रही हूँ जो पूरी सच ना हो, और हो सकता है बहुत टाइम बाद आगे जाके वापस आए। और एक चीज़ वैसे मैं आपको बताना भूल गया पैट मैकेफी के बारे में, और वो ये है कि उन्होंने ये कंफर्म ऑफिशियल कर दिया है कि अगर रैंडी ओटन रेसलमेनिया में हार गए तो फिर वो कभी भी इस रेसलिंग बिजनेस में दोबारा देखने को मिलेंगे नहीं, तुम्हें इसके बारे में वो कभी भी बातें भी नहीं करेंगे भाई। इस वजह से कुछ लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि ठीक है भाई, इससे बढ़िया तो रैंडी ओटन हार ही जाए, ताकि हमें पैट मैकेफी कभी भी ना देखने को मिले। तो क्या डब्ल्यू का ये एक तरीका भी था कि कैसे वो ऐसा दिखा सकें कि रैंडी ओटन को भी तुम लोग बूस्ट करो, क्योंकि डब्ल्यू अपने उनके कैरेक्टर चेंज के साथ वो चीज़ तो कर नहीं पाई और वो होना भी नहीं था। तो क्या पैट मैकेफी का इंक्लूजन यहाँ पे इस वजह से रैंडी ओटन को ऐसा हीट रिएक्शन दिलवा सकता है? पता नहीं भाई क्या है, लेकिन भाई कुछ भी कर लो पैट मैकेफी, तुम दिखो ना दिखो, मतलब मैं तो ये मान रहा हूँ कि अगर रैंडी ओटन ने वो टाइटल नहीं कैप्चर किया एट रेसलमेनिया तो भाई फिर रैंडी ओटन का करियर ही खत्म है, मतलब उसे खत्म ही आप मान लो, क्योंकि वैसे भी वो कुछ चल नहीं रहा था, मौका आया और उस मौके पर अगर अब चौका नहीं लगा, छक्का नहीं लगा, तो भाई फिर तो पूरी कहानी ही खत्म है। और जैसा हमने कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्या ट्रिपल एच का जो रोल है कंपनी से वो जा सकता है, तो भाई बिली गन अभी एक मीट एंड ग्रीट वाले इवेंट में थे, जहाँ पे ऑटोग्राफ वगैरह सब साइन कर रहे थे जैसे फैंस मिलने आते हैं, और यहाँ पे उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसी बातें सुनी है कि रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यू ट्रिपल एच को फायर करने वाली है उनकी पोजीशन से। मतलब डब्ल्यू का प्लान सिर्फ रेसलमेनिया तक ही है रखने का ट्रिपल एच को, और उसके बाद वो कंपनी से उनको निकाल देंगे। देखो भाई, ये बहुत बड़े डिसीजंस होते हैं, ये एक दिन में ऐसे नहीं लिए जाते, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, खैर वो आगे की बात है। और इससे रिलेटेड अभी एक बात और है मेरे पास आपको बताने के लिए, बस आप बिल्कुल चिपके रहना। लेकिन अब बात करते हैं कैसे नैरेटिव के बारे में, जो कि पता नहीं भाई हर बार घुमा फिरा के हर साल कैसे आ जाता है। सबसे पहले आप ये वाला ट्वीट देखो, ट्वीट है ये जहाँ पे GIF पोस्ट करी है कोडी रोड्स ने, और ये वही वाला मीम बोल लो, कुछ भी बोल लो आप इसे, जहाँ पे जब कोई बंदा अकेला पड़ जाता है और उसके सामने पूरी सेना होती है तो वो वन मैन आर्मी की तरफ अपने आप को दिखाता है कि कैसे हर बार लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो कोडी रोड्स ने
ये वाली GIF पोस्ट करी है, जिसके बाद अब लोग यही कह रहे हैं कि भाई कोडी रोड्स के साथ बहुत गलत हो रहा है। फिर से जो TKO वाले हैं उनके अगेंस्ट में आ चुके हैं। जैसे आप ये वाला ट्वीट ही देखो भाई, इसमें लिखा है कि दिस फ्यूड हैज़ बिन गोइंग ऑन सिंस रेसलमेनिया, और रेसलमेनिया 40, और यहाँ पे एक तरफ कोडी रोड्स है, यहाँ पे एक तरफ TKO है, और इस पर देखो 5,000 से ज़्यादा लाइक्स भी हैं। तो मतलब लोग ये मान रहे हैं कि कोडी रोड्स के साथ गलत हो रहा है और कोडी रोड्स और TKO के बीच में एक जंग चल रही है। भाई मेरे को बहुत ही अजीब लगता है कि हर बार ये चीज़ कहाँ से आ जाती है। देखो कोडी रोड्स के साथ चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन एट दी एंड अगर आपके पास चैंपियनशिप है, अगर आप सारे रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहे हो, तो भाई ऐसे में मतलब फिर मैं दूसरी तीसरी नज़रें कई बार ड्रू मैकिंटायर जैसे सुपरस्टार की तरफ भी देखता हूँ, तो मुझे लगता है भाई अगर इसको गलत होना बोलते हैं तो फिर जो ड्रू मैकिंटायर के साथ हो रहा है वो क्या चीज़ है, मुझे समझ नहीं आती भाई। और ये बिल्कुल लिटरली मेरे को क्राई बेबी वाला बिहेवियर लगता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ सूट नहीं करती अगर आप एक बड़े लेवल के सुपरस्टार हो। जैसे मुझे याद है आज से कुछ साल पहले सेथ रॉलिंस के भी ऐसे उल जलूल सी बातें ट्वीट्स होते थे, लेकिन अब वो भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बिहेव करते हैं, जो कि बहुत सही होता है, जैसे रोमन रेंस ने उस शुरुआत से ही किया है। अगर आप उसे एक बड़े लेवल के बंदे हो, यहाँ पे ऐसे ट्वीट्स, वो भी तब जब आप एक बेई फेस सुपरस्टार हो, बिल्कुल भी नहीं जचते। ड्रू मैकिंटायर के ऊपर तो देखो वो जंच जाते हैं, क्योंकि वही उसके साथ हो भी वैसे ही रहा है, वो होता भी उसके साथ हर बार वैसे ही, और वैसे भी वो अपना कैरेक्टर ही वैसे लेके चलता है। लेकिन यहाँ पे आई थिंक ये बहुत ही अननेसेसरी चीज़ है जो कि कोडी रोड्स ने करी, लेकिन इसकी वजह से फ़ायदा ज़रूर हो गया कोडी रोड्स को। अभी कोडी रोड्स ने जब टाइटल जीता था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ड्रू मैकिंटायर से, तो उस समय कैसे बिल्कुल नेगेटिव हो गए थे सारे लोग, लेकिन अब जो IWC की तरफ से सपोर्ट है वो कोडी रोड्स को मिलना शुरू हो गया। तो अगर ये कोडी रोड्स की ये वाली टैक्टिक है तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। और अब बात करते हैं उस चेंज के बारे में जो कि शायद WWE इम्प्लीमेंट कर सकती है आने वाले कुछ टाइम में। सबसे पहले तो आप ये वाला ट्वीट देखो, और इसमें क्या मस्त AI से ग्राफिक बनाया है, जहाँ पे विंस मैकमैन है, पीछे शेन मैकमैन है, रैंडी ओटन, स्टेफनी मैकमैन और पैट मैकेफी यहाँ पे। और ट्वीट का कहना यहाँ पे ये है कि जो पैट मैकेफी है वो तो बस एक ऐसा क्या बोलते हैं, वो प्यादा होता है जैसे शतरंज का, वैसा है। स्टेफनी मैकमैन जो आई वो सिर्फ एक बार के लिए नहीं था, वो फेज़ 1 था। इसके बाद शेन मैकमैन और विंस मैकमैन वापस आएंगे, शैडो बोर्ड फॉर्म करेंगे इस कंपनी को वापस लेने के लिए, और रिवील होगा कि रैंडी ओटन कॉर्पोरेट असासिन यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहा है जो कि एंड करेगा डस्टी स्किड को। मतलब कि यहाँ पे कोडी रोड्स की बात हो रही है, और वैसे भी आपको पता है रैंडी ओटन की एवोल्यूशन से हिस्ट्री रही है। यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि प्योर एवोल्यूशन वाइब्स, और कोडी फाइट्स हिज मेंटर एंड द फैमिली दैट टॉर्चर्ड हिज डैड। और इसके बाद फिर ये जो स्टोरी है वो टीम कोडी वर्सेस टीम मैकमैन की हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे कहना ये है कि विंस मैकमैन स्टोरी लाइन के अंदर वापस आ जाएंगे। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ। सबसे पहले आप एक और ये वाला ट्वीट देखो जो कि मैंने ही ट्वीट किया है, और ये सिर्फ मेरा एक आइडिया लेने के लिए था कि क्या चल रहा है इंटरनेट पे विंस मैकमैन के लिए रिएक्शन। और आज से कुछ टाइम पहले अगर ऐसा कुछ ट्वीट होता, क्योंकि अगर आपको मेरी ट्विटर की हिस्ट्री पता होगी तो आपको वो कोडी वाला टाइम याद होगा जब मैंने बहुत सारे ट्वीट्स किए थे और लेजिट लोगों को लग रहा था कि मैं कोडी रोड्स के बारे में वैसे सोचता हूँ। भाई ऐसे ऐसे ट्वीट्स मैंने किए थे, अगर कोई हिस्ट्री उसकी उठा के देखेगा आप बिलीव नहीं करोगे ये ट्वीट्स मैंने किए हैं। आज शायद मैंने पहली बार यूट्यूब वीडियो में इसको बोला है, वो सिर्फ IWC को रेज बेट करने के लिए था, क्योंकि भाई ट्विटर पे ऑडियंस कुछ अलग ही तरीके के, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये ट्वीट किया, और ये रियलिटी भी है कि विंस मैकमैन को, जैसे मैंने वीडियोज़ में बोलता हूँ कि भाई वो बिल्कुल घटिया आदमी है, लेकिन एक चीज़ है कि उन्होंने पैसों के बारे में केयर करी, लेकिन बिगर पिक्चर को भी देखा WWE की, और जो ऑब्वियसली आज प्रोफेशनल रेसलिंग है वो उनकी वजह से ही है। जैसे विंस ने हमेशा उसको अपना समझा था, अपने बच्चे की तरह, तो WWE बहुत सिक्योर फील होती थी, और हमको लगता था कि सिर्फ स्टोरी लाइन ही अच्छी या बकवास हो सकती है। लेकिन भाई आज के टाइम में पता चल रहा है स्टोरी लाइन अच्छी बकवास से भी और ज़्यादा चीज़ें लेनी देनी होती हैं, जैसे बाहर के लोगों का इनपुट, वो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि कभी इस तरीके से हो सकता है। और यहाँ पे जो रिएक्शन है विंस मैकमैन के वापस आने को लेके, वो अब पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि विंस मैकमैन को लेके बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि भाई सब लोग चाह रहे हैं विंस मैकमैन वापस आ जाएं, ऐसा भी नहीं है, और वरना वो होने भी नहीं वाला। और वैसे भी जब आप रियल लाइफ में ऐसे काम करोगे तो फिर आपको ऐसी बातें ज़िंदगी भर के लिए सुननी पड़ेंगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं जो ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि भाई TKO वालों को सिर्फ पैसों से लेना देना है, और विंस मैकमैन को उन्होंने भगाया भी इसीलिए था क्योंकि WWE की जो इमेज है उसके ऊपर असर पड़ रहा था। ये उनका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जैसे उन्होंने एक तरीके से ट्रैप ही किया था विंस मैकमैन को। अब उसकी स्टोरी बहुत अलग अलग बताते हैं, लेकिन हम ऐसे मान के चल सकते हैं कि बस विंस को उन्होंने ऐसे आइडिया दिया कि जैसे कि वो उनको कंपनी में बना के रखेंगे, लेकिन बाद में जब बहुत ज़्यादा सीरियस एलिगेशन हो गए तो उनको निकाल दिया। किस वजह से? क्योंकि उनकी कंपनी की रेपुटेशन के ऊपर इमेज पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनके रेवेन्यू पर असर पड़ता। लेकिन अब विंस को लेके माहौल उतना एक्सट्रीम नहीं है, वैसे भी WWE में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो इस वजह से क्या विंस मैकमैन वापस आ सकते हैं। और ये क्या जो है एक बहुत बड़ा क्या है
क्योंकि ये जो चीज़ है वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैनेजमेंट में इस लेवल के बड़े चेंज ऐसे ही नहीं हो जाते। लेकिन जो पूरी स्टोरी है वो आपके सामने है। ट्रिपल एच, उनके क्रिएटिव लोगों को पसंद नहीं किया जा रहा, आर मैनुअल को भी चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, विंस मैकमैन को लेके चीज़ें अब बदलना शुरू हो चुकी हैं। प्लस यहाँ पे बात है कि अब टीकेओ को अपने पैसे बढ़ाने के ऊपर देखना है और उसके लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हो। हमने देख भी लिया, वो पैट मैकेफी को अगर रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी की स्टोर लाइन में लेके आ सकते हो तो आप लोग समझ ही जाओ कि फिर वो और क्या क्या कर सकते हैं। तो लेट्स सी आने वाले टाइम में चीज़ें किस तरीके से बदलती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये रोड टू रेसलमेनिया सीजन में हो रहा है, जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये चीज़ें तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए थी और सारा जो फोकस है वो अच्छी स्टोरी लाइन को लिखने के लिए होना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं है और इसकी वजह से अब जो ड्रामा है वो इस लेवल पे जा चुका है। ये ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ और जब भी मुझे ऐसी रैंडम चीज़ें दिखती है भाई मेरे को बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर इलिया ड्रैगनोव के मूवमेंट के बारे में बात करी जा रही है कि कैसे ब्रॉक लेसनर के इस मूव ने इलिया ड्रैगनोव को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। और भाई ये तो होना ही था। अगर आपका सिर्फ एक रेसलिंग वाला गिमिक है, अगर आप आज में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखोगे भाई तो आपको वो कैरेक्टर तो वो गिमिक्स तो आपको नज़र ही नहीं आएंगे। पहले एरिक रोवन एक मकड़ी तो पकड़ के आता था, उसके हाथ में एक जाली तो थी, वो भी उसका एक गिमिक था, जबकि वो इतना घटिया था और उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर कितना फोकस होता था। लेकिन आज के टाइम में है कि भाई एक बेसिक आप रेसलिंग अच्छी कर लो और आपका काम बन जाएगा। भाई मुझे बता दो रोमन ने कौन सी अच्छी रेसलिंग करी है कभी, कौन सा रैंडी ऑर्टन ने करी है, कौन सा कभी ब्रॉक लेसनर ने करी है, कौन सा जो भी आपके दिमाग में बड़ा नाम आ रहा है। सेथ रॉलिंस ने अच्छी रेसलिंग करी है, लेकिन अगर उनका कैरेक्टर नहीं होता तो भाई उनका क्या ही चलता, वो शील्ड वाले मूवमेंट। तो रेसलिंग आपको एक बेसिक लेवल की आनी चाहिए, लेकिन उससे बेटर आपका होना चाहिए कैरेक्टर। और नहीं तो आज नहीं तो कल जाके आप बर्बाद हो ही जाने वाले हो। जैसे हमने हमेशा देखा कि एनएक्सटी के सुपरस्टार आते थे, फिर उसके बाद मेन रोस्टर में आके एकदम तबाह हो जाते थे, तो उसका रीज़न ही ये था। अब वही बात है कि लोग आजकल ट्रिपल एच को ऐसे टॉन्ट करते हुए भी बोलते हैं कि अगर एनएक्सटी बुकर मेन रोस्टर को बुक करेगा तो फिर ऑब्वियसली जो चीज़ें हैं वो ऐसी ही होने वाली है। ब्रॉन ब्रेकर के बारे में लेटेस्ट आपको अपडेट बताया था, तो भाई पूरी तरीके से ब्रॉन ब्रेकर अब क्लियर हो चुके हैं। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को कल भी उनको मंडे नाइट रॉ में लेके आना हो तो उसके लिए वो रेडी हैं, लेकिन अब चांसेस नहीं है कि ब्रॉन ब्रेकर को स्टोरी लाइन में लाया जाएगा। एटलीस्ट अभी की स्टोरी के हिसाब से तो यही प्लान है। बाकी लेजिट चांस है कि क्या पता रेसलमेनिया में या फिर रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बड़ा शो बनाना चाहती है, उसमें आपको ब्रॉन ब्रेकर दिख जाए। वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई भी इस मूड में है, इतने पैनिक में है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है क्या पता ब्रॉन ब्रेकर आ जाए और पता नहीं वो क्या कर दे। तो वही है कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टिकट्स उनकी अच्छी बिक नहीं रही हैं, तो उसके ऊपर उनको अब जो भी चीज़ें बन पड़ेंगी वो करेंगे ताकि उनकी जो टिकट सेल्स हैं वो बढ़िया हो जाएं। बाकी रेसलमेनिया में एक जो मैच है वो होगा डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर का। और भाई एक ऐसा कमेंट किया फिन बैलर ने डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में, आप भी सोचोगे कैजुअली ऐसी बात है फिन बैलर कैसे बोल जा रहा है। तो कहते हैं कि देखो भाई सबसे पहले तुमने थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को, इनक्रेडिबल टैलेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा कि आप अपने पिताजी से मार खाओ, लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरा होगा कि आप अपने स्टेप डैड से मार खाओ। और यहाँ पे स्टेप डैड से क्या कहना चाह रहे थे फिन बैलर, आप लोग वो समझ ही जाओ, उनका मैच होने वाला डोमिनिक मिस्टीरियो से। तो बाप से पिटना तो बुरा है, लेकिन अपने सौतेले बाप से पिटना और भी ज़्यादा बुरा है, ये कहना है फिन बैलर का डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। मुझे लग रहा है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इसमें और अच्छा काम कर सकते हैं स्टोरी को बनाने के लिए, इसका बेस अच्छा बना हुआ है। थोड़े और एक्सट्रीम एंगल्स अगर ये दिखा देंगे, जो कि ये दिखा नहीं रहे, इनको तो लग रहा है कि भाई अब ये ट्रिपल थ्रेट करवा दो, अब एक टैग टीम करवा दो, अब 6 मैन करवा दो, केओस कर दो, रिंग साइड पे ब्रॉल कर दो, सिक्योरिटी कर दो, बस डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक टेम्पलेट मिल गया है जिसको कहीं भी सेट कर देते हैं और इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ फायदा हो नहीं रहा है। रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स और ये पैट मैकेफी वाली जो स्टोरी चल रही है, इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिग टाइम फंबल किया है, लेकिन क्या इसको अब भी ठीक किया जा सकता है? सबसे पहले तो आप ये फोटो देखो, इसको भी फोटोशॉप किया गया है और आरकेओ एवरीबॉडी से यहाँ पे टीकेओ एवरीबॉडी इसको कर दिया है, क्योंकि टीकेओ के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। और अब लोग यहाँ पे ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि अब इतने आउटरीच के बाद क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई पैट मैकेफी को स्टोरी लाइन से आउट कर सकती है? क्योंकि भाई देखो ऐसा भी हो सकता है कि अगले स्मैकडाउन के शो में रैंडी ऑर्टन आए और वो पैट मैकेफी को भी मार दें और पता चले भाई कि वो तो बस इसका यूज़ कर रहे थे, और उसके बाद फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना जो फोकस है वो कोडी वर्सेस रैंडी पे कर दे। ये तो वही होगा कि भैया अपनी वो जो छीची पूपू है उसको अब आप साफ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ एफर्ट डाल के इसको सुधार सकती है। जो बर्बाद होना था वो हो ही चुका है। अब तो ऐसा लग भी नहीं रहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसमें और कुछ चेंजेस करके इसको कर सकती है, वो और ज़्यादा मैस क्रिएट करने वाला काम हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो। नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, R1 वाला कोड यूज़ करके आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो डेली डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।